अच्छा, इस एडिटर में वो क्या कह रहा है, ये तो आप रन करोगे बस आपको बताएगा कि फाइल सेव हो गई है। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल सिस्टम को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। ऐसे ही है, एफएस क्या है कल हमने देखा था, क्या है भाई, कोई रिकॉल कर सकता है? जी जी बोले। फाइल सिस्टम है। अच्छा, अपेंड फाइल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम, डेटा टू अपेंड, और ये इस तरीके से। ठीक है, ये सजेशन दे रहा था, हमने यहीं से उठा लिया। ये फाइल का नाम होगा, ठीक है, ये डेटा होगा और ये उसका काम है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना है, सर्वर बनाना है। सर्वर कैसे बनाया था हमने लास्ट टाइम, हमें HTTP रिक्वायर्ड है सर्वर बनाने के लिए, और क्या रिक्वायर्ड है, ये फंक्शन। ऐसे ही है, ये फंक्शन चाहिए ना हमें, जिसमें हम पोर्ट भी बताएंगे और इधर आ जाओ, और इसको आप यहां से बंद कर दो। जब ये हो जाए तो आपने क्या करना है, द डेटा टू ओपन इनटू द फाइल। ठीक है, और उसके बाद अगर एरर है तो एरर चला जाएगा, वरना आप क्या कहोगे, क्या कहोगे भाई, ये अभी या तो अभी अगर आपने सिर्फ यूजर को बताना है तो आप कंसोल में बता सकते हो और यूजर को एक रिटर्न मैसेज भी भेज सकते हो। ऐसा ही है ना, मैसेज भेज सकते हो कि आप क्या कर दो, बता दो कि भाई ये तो हो गया कंसोल में। अब आपने यूजर को भी बताना है 200 है, मतलब सक्सेसफुल हो गया, और अगर एरर आ जाता तो फिर हम कोई और भेजते, लेकिन अभी हम सक्सेसफुल को ही देख रहे हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्स डॉट राइट, तो यहाँ पे आप एक H1 भेज दो। सही है, ठीक, और यहां से उसको रिटर्न भी करवा दो कि आप एंड हो चुका है। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। कौन सी पोर्ट पे चला है, सही है, फाइल हो गई सेव, कहां पे, ये रही। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हो, आप कौन सी टाइप की फाइल बनाते हो। जो आपको फाइल जनरेट करनी है आप इस तरीके से कर सकते हो। सही है, 3 चीजें देनी है हमें, सबसे पहले फाइल का नाम, उसके बाद जो भी डेटा आपने फाइल के अंदर देना है वो, और उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आप राइट भी कर सकते हो फाइल के अंदर कुछ भी। ठीक है, अपेंड फाइल करोगे
यहाँ भी यही है, ठीक है। तो फाइल तो बन गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं यहाँ पे ये जो मेरी फाइल है message.txt, अभी इसके अंदर क्या टेक्स्ट आ रहा है, डेटा टू अपेंड, ठीक है। अब हमें मैसेज चेंज करवाना है, ठीक है। तो सेम चीज है, बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको दोबारा से रीरन करना है, ठीक। रिजल्ट हमें इधर कंसोल में नजर आएगा, हमने रिस्पॉन्स अभी सेंड नहीं किया, वापस नहीं भेजा, ठीक है। बस इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। और यहाँ पे देखो ये कंसोल चल गया और ये सेव्ड हो गया। और ऐसा कैसे हो सकता है, message.txt, right? ठीक है, ये आ गया। और आपकी जो फाइल है ना उसके अंदर डेटा भी अपेंड हो गया, मतलब हैंड में लग गया। पहले खाली थी ना फाइल, अगर इसको आप खाली कर दो, दोबारा से रन करो, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या कर लिया, फाइल को क्या कर दिया, ग्रेड कर दिया। ऐसे ही किया हमने, ये नहीं, ये दोनों तो सेम हो गया। इसने दोबारा से क्या किया है, यहाँ पे उसने हमें क्या बताया, ये तो वही है, ठीक है। एक्चुअली हमें ये करना था, ठीक है। चलो अभी हम इसको ऐसे रख देते हैं। ये कह रहे हैं कि आप fs डॉट ओपन करके क्या कर सकते हो, fs डॉट ओपन करोगे, फाइल नेम दोगे और दूसरा आप ये आर्ग्यूमेंट्स दोगे। अगर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो w है तो इसका मतलब है कि राइटिंग, आप फाइल के अंदर कुछ लिख सकते हो। द स्पेसिफाइड फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एम्प्टी फाइल इज क्रिएटेड। अच्छा, ये सिर्फ ओपन करने के लिए, ठीक है। जब फाइल ओपन हो जाएगी तो आपने कोई काम करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद fs.write फाइल, एक तो अपेंड फाइल था और राइट फाइल। राइट फाइल मेथड रिप्लेसेस द स्पेसिफाइड फाइल इन कंटेंट इफ इट एग्जिस्ट। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल कंटेनिंग द स्पेसिफाइड कंटेंट विल बी, ये क्या करता है, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। मेथड रिप्लेसेस द स्पेसिफाइड फाइल इन कंटेंट इफ इट एग्जिस्ट। इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट तो फिर वो नई फाइल बना देगा। अगर है तो फाइल को भी रिप्लेस कर देगा और उसका कंटेंट को भी रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा, सेम ही है। अपडेट फाइल क्या करेगा, द फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज मेथड्स फॉर अपडेटिंग फाइल्स। fs.append फाइल हम देख चुके हैं और fs.write फाइल। अपेंड फाइल तो ये सिंपल है, वो अपडेट कर देगा। राइट फाइल मेथड रिप्लेसेस द स्पेसिफाइड फाइल एंड कंटेंट, ठीक है। कोई भी फाइल उठाओगे उसका कंटेंट रिप्लेस करके हमें दिखा देगा। डिलीट करना है, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखो कोड लिखा हुआ है, बस आप लोग ने उठा के प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छी हो जाए प्रैक्टिस। To delete a file with a file system module use fs dot
अनलिंक, अनलिंक मेथड डिलीट्स द स्पेसिफाइड फाइल। अनलिंक लगाओ, उसी तरह फाइल का नाम दो और यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन दे दो, तो क्या हो जाएगा, फाइल क्या हो जाएगी मेरे पास, डिलीट हो जाएगी। नहीं सर, एक मेमोरी अभी, एक सेकेंड, लेकिन अगर आप लोग खुद करें तो ज्यादा अच्छी बात है। रीनेम फाइल्स, देखो सारा फाइल सिस्टम अवेलेबल है, आप एक एक फाइल को पिक करके डिलीट, अपडेट, रीनेम वगैरह सब कर सकते हो। टू रीनेम अ फाइल विद अ फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज fs.rename, सिंपल उसी तरीके से fs.rename करो और जो भी फाइल है उसको पिक करो, उसका नाम यहाँ पे दो और फंक्शन में बता दो। ठीक है, ये पहला नाम होगा और ये रीनेम जो करने के बाद नाम देना है वो ये वाला नाम है। सही है, चले प्रैक्टिस शुरू कर दें, फिर उसी दरमियान नमाज पढ़ के आइएगा, फिर इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अपने पास भाई कोशिश किया करें एक ही जुबान यूज करें। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं उसी तरीके से। इंपोर्ट में तो किसी को भी मसला नहीं हो रहा। ठीक है, एफएस की अभी हमें जरूरत नहीं है। अब क्या है, पार्स एन एड्रेस विद द url.parse मेथड एंड विल रिटर्न अ url ऑब्जेक्ट विद ईच पार्ट ऑफ एड्रेस एज प्रॉपर्टीज। अगर आप पार्स करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने ये url दिया, तो ये पूरा url को जब पार्स करेगा ना, वो इस तरीके से आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। आप अज्यूम करें कि आपके पास ये एक क्या है, URL है। नहीं तो हम एक काम करेंगे ना, इसको ऐसे ही रख देते हैं और यहां से निकाल लेंगे, मसला नहीं है। ठीक है, और ये हमने क्या करनी है, पार्सिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से। एड्रेस तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट URL। अच्छा, ये ट्रू दिया हुआ है ना हमने, इसका मतलब है कि क्यूरी स्ट्रिंग को भी पार्स करना है। सही है, इस वजह से हमने ट्रू दिया। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है वो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। रिक्वेस्ट डॉट URL। ठीक है, अब सिर्फ हम जाते हैं इधर, क्यू को लॉक कर देते हैं। लॉक करें या राइट कर दें, अभी लॉक ही कर देते हैं। सही, और रिस्पॉन्स डॉट एंड भी कर देते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना हम अपना ये मसला सॉल्व कर लेते हैं कि बार बार जो है ना हमें वो करना पड़ता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है ना काम करके भी समझ रहे होते हैं, उनका काम नहीं हुआ। 2-3 बच्चे देखे मैंने ऐसे। तो नोडेमॉन एक है जो कि क्या करेगा, आप सेव करोगे वो खुद ही ऑटो उसको जो है ना रिफ्रेश कर देगा। सही है, तो नोडेमॉन को देख लेते हैं। पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा npm को। अभी यहाँ पे package.json की फाइल नहीं है ना हमारे पास, है या नहीं है? तो हमें अब कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल पैकेज लाना है, अपने उसमें यूज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, cdn को ले आएंगे। नहीं, cdn को क्यों लाएंगे, हम इंस्टॉल कर सकते हैं ना, तो बना लेंगे फाइल। ठीक है, लेकिन देखते हैं। चलो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, npm init। ठीक है, npm init हो जाएगा तो वो आपसे कुछ सवाल करना चाहिए, उसको आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या होगा,
वर्जन सेम, बस एंटर कर दो। यस, ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के नाम का पूछ रहा था कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। ठीक है, ये बन गई ना फाइल। अब इसके अंदर स्क्रिप्ट्स भी आ गए। अब इन पे आप स्टार्ट करके आप यहाँ कोई भी फाइल लिख सकते हो। ऐसा ही है, server.js, index.js, कुछ भी लिख दो। अब आप क्या करोगे, जिससे आपको रन करना है ना, वो आप स्टार्ट के अंदर आके लिख सकते हो। npm, अब क्या लिखोगे, npm start, ये चल गया। ठीक है ना, इसको ये कंसोल कर दिया इसने, चल गया, तभी कंसोल किया ना इसने। इस यूआरएल को लेकर जाओ, जो यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उसके आगे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो अब आपको क्या नजर आएगा, एक पूरा ऑब्जेक्ट नजर आएगा। ठीक है, ये वाला सही। अब हमें नोडमोन लगाना है। नोडमोन इंस्टॉल कर लिया हमने, बस इतनी सी डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, ये कह रहा है कि आप इसको स्वैप करो और नोड को इधर ऐसे कर दो, लेकिन हमने तो अभी नोडमोन इंस्टॉल नहीं किया, पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है, जहां हम नोड लिख के कर रहे थे ना, अब हम क्या लिख के करेंगे, क्या लिख के करेंगे भाई, नोड। ओहो, माइनस जी नहीं करना हमको, माइनस जी हटा दें, माइनस माइनस सेव। समझ आ रही है क्या हो रहा है। अगर हमें कोई और पैकेज अब यूज करना है तो हमें npm की फाइल चाहिए। ठीक है, उस फाइल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, npm init। अब देखो हमने नोड मॉड्यूल्स भी डाल दिए। हमने जब एक्सटर्नल चीज इंस्टॉल करी तो क्या हुआ, नोड मॉड्यूल्स भी आ जाएंगे हमारे पास। अब हम करते हैं npm start, ये देखो अब ये रनिंग में आ जाएगा। सही है, फॉर एग्जाम्पल आप आए यहाँ पे, आपने इसको रन किया, ये रन हुआ। ठीक है, आपने कुछ चीजें सेव करी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए, आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और इसको क्लियर कर दो, देखा ये खुद रीस्टार्ट हो गया, चेंजेस जो भी थी। अब आओ इसको रिफ्रेश करो, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसोल लगा के दोबारा देख लो, इसको दोबारा लगा दो, सेव होना चाहिए बशर्त। ठीक है, सेव नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। ये देखो आगे दोबारा से, इसका मतलब क्या, वो आपको सेव बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले रिपीट करें, रिपीट ताकि भूले ना। npm init किया, हमारे पास ये फाइल्स आ जाएंगी। कुछ नाम पूछेगा तो आप नाम इस तरीके से दे सकते हो कुछ भी। ठीक है, फिर नोडेमोन इंस्टॉल किया। ठीक है, या नोडमोन इंस्टॉल किया, तो नोडमोन इंस्टॉल हुआ तो आपने क्या किया, यहाँ नोड की जगह नोडमोन लिख दिया, बस बाकी काम इसका ये मैनेज करेगा। ठीक है, तो आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्यू के जरिए क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं चीजें, .host.pathName और .search। हम चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। इसको ऐसे एक दफा हिट करने की तो जरूरत है। ठीक है, क्या आया भाई, वो उसमें आया आपके पास। उसके बाद एक मिनट यार, नाम नहीं लिखा ना हमने। देखें आपको ये क्यों पढ़ाई जा रही है, नोड स्पेसिफिकली, सिर्फ नोड। ठीक है, वैसे तो कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती।
ठीक है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि कल को आप जब जाए ना इंटरव्यू देने, आप कहेंगे मुझे नोड आती है, तो फिर आपका इंटरव्यू किसका लेगा? वो नोड का लेगा ना। लेकिन आप ध्यान में क्या सोच के जाओगे कि मैं एक्सप्रेस, वहां पर एक्सप्रेस के बाद बात कर लूंगा। ठीक है, एक्सप्रेस क्या होता है? एपीएस बनाने के लिए यूज होता है नोड के ऊपर ही। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलते हो ना कि मैं मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, तो फिर आपसे वो नोड की चीजें पूछता है। तो नोड ये है, नोड वो नहीं है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। सही, तो फिर आपको टीचर को बुरा भला कहने का मौका नहीं मिल सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीचर ने आपको नोड की एटलीस्ट ये तो बता ही दिया था कि ये क्या होता है, ये फाइल सिस्टम क्या होता है, ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो इस मैं जो है ना उससे फ्री हो जाऊंगा। बाकी आपको नोड को और एक्सप्लोर करना है, नोड बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत और चीजें भी हैं। ठीक है, एक्सप्रेस के बगैर भी आप पूरी पूरी एपीआई लिख सकते हो, लेकिन उनमें टाइम कंज्यूमिंग है, वो ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो एक्सप्रेस आ गया, उसकी वजह से आप एपीआई फौरन बना लेते हो। सही है, इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो हमारे पास ये आया। होस्ट क्या आ रहा है? नल। पाथ नेम हमारे पास डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल आ रहा है, और सर्च में क्या आ रहा है? ये पूरा आ रहा है। ठीक है, पाथ नेम फिर से फेव आइकन आ गया, लेकिन ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सर्च वाला आ रहा है ना, पाथ नेम तो आपको समझ आ गई कि ये एंड में इस तरह आ रहा है। यहाँ पे ये पाथ नेम है। जब आप ये डाल देते हो क्वेश्चन मार्क, इसके बाद आप कुछ लिखते हो ना, आप बहुत सारी चीजें लिखते जाओ, ईयर इक्वल्स टू दिस, मंथ इक्वल्स टू दिस, टाइम इक्वल्स टू दिस, ये सारी चीजें @ डाल के। ठीक है, ये पूरे यूआरएल, अगर आपको गूगल में कभी कुछ सर्च करना हो ना तो आपको नजर आएगा। आ रहा है नजर? सेम चीज है ना। तो गूगल क्या करता है? गूगल भी यहाँ से पिक करता है क्यूरी क्या है। अब उसने चीजें रखी हुई, ये हमारी समझ में नहीं आएंगी। नहीं भाई, ये यूआरएल को लिखने का तरीका है। बैकएंड पे कोई भी सर्वर हो सकता है, इसे नोड जैसे रिलेटेड नहीं है। बताया भाई इसको ये नोडमोन क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि हमने सर्च किया हुआ है नोडमोन, तो यहाँ नोडमोन ही लिखा हुआ आएगा ना। अब बताओ कैसे सवालात कर रहे हो आजकल आप? क्या मसला क्या हुआ है? तो घबराहट में सवाल तो बंदा देख के कर, नीचे नोडमोन लिखा है, चेक कर लो, टेस्ट चेक कर लो। हाँ, कर लो। अच्छा, मंथ भी आप निकाल सकते हो। ये इसने क्यूरी Q.Query लगाओगे तो क्या होगा? देखते हैं क्या हमारे पास आता है। अच्छा, ये आपको इस तरह नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता इस तरह खुल के, जिस तरह हमें उसमें नजर आ रहा था। तो ये आपका ना यूआरएल, आप इसको पार्स कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये वाला वो कोड है जो सबने कॉपी किया था। तो अब मुझे कौन समझाएगा इसके बारे में? सादी समझा देंगे। हाँ सादी और कोई है भाई? स्पोर्ट के बारे में बताएं। ओ भाईजान, हम आपका वेट कर रहे हैं, बताएं। एक सेकेंड पहले भाई कोई और बता दे। और भी लोगों ने इस कोड को यूज किया है, तो आप लोगों को क्या समझ आया? आप बता दो। हुजैफा, हाँ बता दो। पास किया इसको, फिर ये Q.Path से क्या निकाला है आपने? मतलब ये यूआरएल है, इसमें पाथ क्या है? Q.Path ये होगा ना। क्वेश्चन मार्क से पहले जितना भी है वो सारा क्या है? पाथ नेम है। तो आपने क्या किया?
जो इनको टास्क मिला था उन्होंने इस वाले कोड को यूज किया, तो इन्होंने क्या किया, उस पाथ नेम को चेक किया, ऐसे ही है, और फिर फाइल नेम दे दी डायरेक्ट, सही है, ऐसे ही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो था ना, हमें तो सिर्फ पाथ को चेक करना है। अब पाथ पे जरूरी नहीं है कि होम के ऊपर home.html पे हम नहीं कर सकते, हमें पाथ सिर्फ फाइल का निकालना है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे localhost.html नहीं दें, मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन स्लैश करके हम कोई एक पाथ दे दें, उस पाथ पर हमें जरूर नहीं कि हम home.html दिखाएंगे, हम होम की जगह हमारी फाइल के नेम्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मगर ये जो कोड है वो किस लिए है कि हमने फाइल जो उधर पाथ नेम आ रहा है उससे रिलेटेड फाइल नेम उठा के हमने वापस से सेंड करना है। ऐसा ही है ना कि अगर एरर आ जाए तो आप बता दो कि भाई ये एरर है, ठीक है, लेकिन अगर एरर नहीं आ रहा तो आप क्या बोलोगे 200, और जो भी आपका डेटा निकला है, कहाँ से डेटा निकला है, इस फाइल को रीड करने से। जब आप इस फाइल को रीड करते हो, फाइल नेम देते हो और एक कॉलबैक फंक्शन देते हो, उसमें आप क्या देते हो, एरर और डेटा। तो ये डिपेंड करता है कि एरर आ रहा है या डेटा। वो कैसे कि अगर आपको फाइल नेम नहीं मिला, फाइल आपको नहीं मिली, तो आप क्या बोलते हो कि एरर है, डेटा में कुछ भी नहीं आएगा, तो आप सबसे पहले एरर ही चेक कर लेते हो, और अगर एरर में कुछ होता है तो आप उसको 404 लिख के भेज देते हो, सही। इसमें कोई मसला, ये हम चीज देख चुके हैं, ये दोबारा से हमने रिपीट ही की है। पाथ में मतलब देखो भाई मेरी बात सुनो, ये स्लैश दिया आपने, या आप दे रहे हो होम, या आप .html नहीं देते, क्या पता वहां पे .html यूज नहीं, तो वहां पर कोई और एक्सटेंशन यूज होता हो, .asp से कॉल हो रहा हो, कुछ भी कॉल हो रहा हो, तो यहाँ आपको नहीं पता होता कि कौन सी फाइल है, ठीक है। यहाँ आप सिर्फ देते हो स्लैश होम, फिर आप यहाँ चेक करते हो कि भाई क्या पाथ आ रहा है, फिर उस पाथ की बिहाफ पे आप अपनी फाइल्स यहाँ पे शो करवाते हो, ठीक है। लेकिन ये जो कोड है ना, ये क्या कर रहा है, ये इन्होंने URL भी दिया हुआ है, उसके अंदर .html भी लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। यहाँ लिखा होता नहीं है ज्यादातर, ठीक है, सिर्फ डिफॉल्ट लिखा होगा, आपको खुद पिक करना है, जब डिफॉल्ट आए तो .html लगा के आपने जो है यहाँ से देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैसे भी नहीं बताते हो, अगर फाइल नेम यहाँ पे आप रीड कर रहे हो तो आप .html खुद लगा सकते हो, सिर्फ वहां से पाथ नेम उठाओ और .html खुद लगा दो, तो ये डायरेक्टरी में देखेगा जाके कि कहाँ पे पड़ी हुई है, सही, ये चीज है। और कोई सवाल है? नहीं है? इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ये सारी, सही, ये आपके काम जरूर आएंगी जब भी आप यूजर की रिक्वेस्ट को पास कर रहे होगे ना। अगर आप फुल स्टैक एप्लीकेशन में काम करो, फॉर एग्जांपल आपको Node.js की जॉब मिल जाती है, वो आपको कहते हैं Node.js में 3-4 पेजेस बना दो जो सिर्फ सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हो, तो फिर आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक्सप्रेस के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं पता होती, अब आपको FS पता हो गया, अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई FS का जो मॉड्यूल है Node.js में वो क्या करता है, चलो आप बेसिक में जा रहे हो, बेसिक को इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर आप बता दोगे ना तो वो इम्प्रेस हो जाएगा कि हाँ इसने नोड की कोर चीजें भी पढ़ी हैं, ठीक है। अगर कोई ज्यादा सीनियर लेवल का इंटरव्यू होगा तो ये बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसमें वो पूछ सकता है चीजें, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि Node.js की चीजें कैसे यूज होती हैं, सही है। अच्छा, Node.js npm में आप सबको पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, तो जो नोड के पैकेजेस हैं ना उनको मैनेज करने के लिए ये यूज होता है, और ये इसकी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस होस्ट हुए हैं, ठीक है। अब ये सारी थ्योरी अगर आपने पढ़नी है तो आप लोग पढ़ सकते हो, सही, नो वरीज। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अपलोड फाइल्स और ईमेल का क्या चक्कर है, ठीक है। ये देख के हमने फिर एसक्यूएल स्टार्ट करना है, तो फिर एसक्यूएल है, उसके बाद हम तो MongoDB देखेंगे, फिर हम एक्सप्रेस पे आके एपीआईज बनाएंगे और फिर हम अपने कोर्स को खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।